हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल आकाश पाठशाला में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा हुआ था और उधर हम लोगों ने देखा हुआ था कि कैसे एक न्यूसेलस सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ पहले उसे चेक कर लें, तभी आज का लेक्चर समझने में आप लोग को आसानी होगा। क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कि मेगा स्पोर से अब एम्ब्रायो से मतलब फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहा होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और कल जो लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, लास्ट जो हम लोगों ने खत्म किया हुआ था वो खत्म किया हुआ था मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट को हम लोगों ने क्या बोला हुआ था कि हम लोगों ने देखा हुआ था एक न्यूसेलस सेल से या फिर एक मेगास्पोर मदर सेल जो था उससे 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था और उस 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो था वो डीजेनरेट हो जा रहा था, बस और बस एक बच रहा था। उसे हम लोगों ने क्या बोला हुआ था, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो फाइनली मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के बाद हम लोग के पास एक मेगास्पोर बचा हुआ है। ठीक है, अब ये मेगास्पोर जो है फाइनली अब किस में कन्वर्ट होगा, तो गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मतलब एम्ब्रायो सेक बनाएगा। तो जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा हुआ था वहां जो मेल गैमेटोफाइट का प्रोड्यूस हो रहा था, मतलब पॉलन ग्रेन्स जो बन रहा था, तो गैमेटोफाइट बनाने के लिए क्या हो रहा था, इस स्पोर को माइटोसिस डिवीजन करना पड़ रहा था, इक्वेशनल डिवीजन करना पड़ रहा था। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जो नॉर्मली माइटोसिस डिवीजन होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ये डिवाइड करेगा तो सबसे पहले क्या होता है कि ये सेल इनलार्ज हो जाता है और इसका जो न्यूक्लियस है वो पहले डिवाइड कर जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकिनेसिस बोलते हैं। ठीक है, और जब कैरियोकिनेसिस हो जाता है तब दो स्पेसिफिक सेल बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, साइटोकिनेसिस। इसका मतलब माइटोसिस डिवीजन में दो प्रोसेस है, पहले कैरियोकिनेसिस हो जा रहा है फिर साइटोकिनेसिस हो जा रहा है। लेकिन अगर इस केस में देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, लगातार क्या होते जाता है, कैरियोकिनेसिस होते जा रहा है। ठीक है, और उस टाइप के डिवीजन को हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, इसका मतलब कि एक ही सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये तो हो गया बात। अब देखते हैं कैसे हो रहा होता है, एक्चुअली में ये कैसे हो रहा होता है। तो ये पहला क्या है, ये मेगास्पोर है। ठीक है, ये क्या है, मेगास्पोर है, और इस मेगास्पोर से हम लोगों को फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रायो सैक बनाना है। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। तो हम लोगों को बेसिक फंडा ये पता चल गया है कि यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। और हम लोगों ने ये भी देखा कि यहाँ पे जो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है वो केवल और केवल स्टार्टिंग में बस और बस न्यूक्लियस का हो रहा है। ध्यान रखना है, बाद में आएगा सेल वॉल आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, बस और बस न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। तो एक न्यूक्लियस था, वहां पे माइटोसिस डिवीजन हुआ तो कितना न्यूक्लियस बन गया, 2 न्यूक्लियस बन गया। और जब भी न्यूक्लियस डिवीजन हो जाता है तो दोनों न्यूक्लियस कहाँ चल जाता है, अपोजिट साइड में चला गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, 1 से 2 बन गया ये, और इस टाइप के न्यूक्लियस डिवीजन को हम लोग ने क्या नाम दे दिया, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या हो गया, सेल एक ही है लेकिन उस सेल के अंदर में न्यूक्लियस एक से अधिक पाया जा रहा है, उस टाइप के डिवीजन को हम लोगों ने क्या बोल दिया, फ्री न्यूक्लियस डिवीजन बोल दिया। एक बार माइटोसिस हुआ तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से एक बार माइटोसिस होगा। ठीक है, जब दोबारा माइटोसिस होगा, बहुत इजी प्रोसेस है, आप लोगों को पता होगा, जब दोबारा माइटोसिस होगा तो ये 2 से कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो देखिए अभी जो नया सेल आया है, नया मेगास्पोर जो आया है अभी, उसके अंदर में कितना न्यूक्लियस पाया गया, 4 न्यूक्लियस पाया गया। कैसे 4 पाया गया, इससे देखिए इस 1 से 1 हो गया। ठीक है, और इससे फिर से क्या हो जाएगा, 1। तो टोटल अब कितना न्यूक्लियस हो गया इसके पास, 4 न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, फिर से एक बार माइटोसिस डिवीजन होगा। तो फिर आप लोग बोलेगा बार बार बस माइटोसिस डिवीजन, हाँ, जब तक 8 न्यूक्लियस नहीं हो जाएगा एक सेल में तो लगातार माइटोसिस डिवीजन होते रहेगा। तो अब ये 4 से क्या बना लेगा, 8 बना लेगा। कैसे बनाएगा, ये जो 1 है ये दूसरे का फॉर्मेशन कर देगा, ये वाला फिर से दूसरा 4 इधर हो गया, ये ऐसा ऐसा, टोटल 8 हो गया।
तो यहाँ तक क्या रहता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता रहता है। मतलब 8 न्यूक्लियस स्टेज तक लगातार बस और बस उसके न्यूक्लियस के अंदर में डिवीजन होता रहता है। मतलब जो माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है वहां पे बस कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, मतलब बस उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर पा रहा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, तब आगे हम लोग देखेंगे अब क्या डेवलपमेंट आगे होता है। तो हम लोगों ने देखा कि ये मेगा स्पोर जो है सो क्या बनाएगा, फाइनली लास्ट में जाकर के एम्ब्रायोसेक का डेवलपमेंट करेगा, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। उसके लिए इस मेगा स्पोर को माइटोसिस डिवीजन करना होगा। ठीक है, अब ये लगातार माइटोसिस डिवीजन किया, लेकिन यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है। क्या अलग देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 8 न्यूक्लियस स्टेज तक बस और बस कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, और उस टाइप की डिवीजन को हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कोई दिक्कत, मतलब एक सेल और एक से अधिक न्यूक्लियस वाला स्टेज आ जाता है। तो सबसे पहले एक बार माइटोसिस हुआ तो 1 से 2 न्यूक्लियस बना, फिर दोबारा माइटोसिस हुआ तब 2 से 4 बना, फिर तिबारा हुआ तो 4 से 8 बन गया। क्या बन गया, न्यूक्लियस बन गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया कि एक मेगा स्पोर है और इसके अंदर में क्या हो गया है, 8 न्यूक्लियस आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, सेल वॉल बनेगा। अब सभी के ऊपर में क्या आ जाएगा, सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मान लीजिए ये क्या है, कंप्लीट मेगा स्पोर है और टोटल कितना न्यूक्लियस बना हुआ था, 8। लेकिन जब सेल वॉल बनने लग जाता है तो उस टाइम में क्या होता है, न्यूक्लियस अब अलग होने लग जाता है ताकि वहां पे वॉल बने। उस कंडीशन में क्या होता है, ऊपर वाले एंड पे, ठीक है, ऊपर वाले एंड पे 3 न्यूक्लियस चला जाता है। ठीक है, ऊपर वाले एंड पे कितना न्यूक्लियस चल जाएगा, 3 न्यूक्लियस चला गया, और नीचे वाले एंड पे भी कितना चला गया, 3 न्यूक्लियस चला गया, और बीच में कितना रह जाता है, 2 न्यूक्लियस रह जाता है। इस टाइप से न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। ठीक है, अब जो ऊपर वाला एंड है उसको हम लोगों ने अपने फिगर में, अभी तक जो भी फिगर बनाते आए उसमें हम लोगों ने ऊपर माइक्रोपाइल लिया है, मतलब ऊपर ही हम लोगों ने इंटेगमेंट के बीच में सेपरेशन छोड़ा हुआ है। तो जो माइक्रोपाइल वाला एरिया है, ठीक है, वो बहुत काम का चीज है। जो माइक्रोपाइल वाला एरिया है वहां पे सबसे पहले जो ये है, ये 2 जो है, ठीक है, ये 2 क्या है, सिनेग्रिड्स है। ठीक है, क्या होता है सो अभी जस्ट हम लोग देखेंगे, अभी बस इसको हम लोग देख लेते हैं। और जो ये नीचे वाला आपको दिख रहा है, ये क्या है, एग सेल है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, ये क्या हो गया, सिनेग्रिड्स हो गया। और जो ये रेड वाला दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, एग सेल हो गया। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि ये सिनेग्रिड्स के ऊपर में एक फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ये इधर क्या रहता है, सिनेग्रिड्स पे फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, सभी का हम लोग काम देखेंगे, अभी बस थोड़ा इसका नाम दे देते हैं, फिर नाम के बाद इसका काम देखेंगे। और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पे क्या बनता है, 3 एंटीपोडल्स बन जाता है। किस एंड पे, चैलाजल एंड पे। याद रखना है, चैलाजल एंड पे क्या बन रहा है, 3 एंटीपोडल्स, और जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां पे क्या बन रहा है, एक सेल बन रहा है, साइनिग्रिड्स बन रहा है, और फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब जो बीच वाला सेल है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंट्रल सेल बोल देते हैं। ठीक है, और इस सेंट्रल सेल पे क्या रहता है, पोलर न्यूक्लियस पाएगा, ये क्या हो जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। नाम में आप लोग को क्या ध्यान रखना है कि जो एक सेल का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा कहां पे होगा, माइक्रोपाइलर एंड पे होगा। ठीक है, वो ध्यान रखना है। और एक के साथ क्या रहता है, सैनिग्रिड्स रहता है। अब देखते हैं इस सैनिग्रिड्स का काम क्या होता है। और फिर एक सेल जो है, तो मेल गैमिट को कहां पे आना होगा, एक सेल के पास आना होगा, और यही क्या है, यही गैमिट है, फीमेल गैमिट है। तो पॉलन ग्रेन्स को, या फिर मेल गैमिट जो है पॉलन ग्रेन के ही थ्रू आ रहा है, वो इसको कहां पे आना पड़ेगा, यहां पे आना पड़ेगा। तो ये दोनों जो सैनिग्रिड्स रहता है, ठीक है, और सैनिग्रिड्स के ऊपर जो ये फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर का काम क्या रहता है, जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है और जिस पॉलन ट्यूब से पॉलन ग्रेन एंटर करेगा, एक सेल के पास आएगा, उसको अट्रैक्ट करने का काम किसका रहता है, फिलीफॉर्म का। ध्यान रखना है, पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम क्या रहता है, फिलीफॉर्म। ठीक है,
अब वो फिर सेनेग्रिड्स के थ्रू आकर के कहां पे चल जाता है, एक सेल के पास चला जाता है, फिर वहां से मेल गैमेट बाहर निकलता है और एक सेल से फ्यूज कर जाता है। जो प्रोसेस हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी बस जो हम लोगों को मतलब है इस एम्ब्रायो सैक से, और ये एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हो गया है। अब बस हम हर एक का फंक्शन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो सेनेग्रिड्स का फंक्शन हम लोगों ने देख लिया। इसको क्या होता है कि जो भी मेल गैमेट है उसको अट्रैक्ट करने का काम कौन रहता है, सेनेग्रिड्स का रहता है। कैसे अट्रैक्ट कर पा रहा है, तो उसके अंदर फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि पॉलन ट्यूब जो है उसको अपने पास अट्रैक्ट कर लिया। कोई दिक्कत। और एक सेल का काम क्या हो गया, ये तो फीमेल गैमेट ही हो गया, तो इसका काम तो पता ही चल गया, ये मेल गैमेट से फ्यूज करेगा, ठीक है। फिर ये नीचे क्या आ जाता है, एंटीपोडल्स आ जाता है। ये कोई काम का नहीं रहता है, बाद में ये क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पोलर न्यूक्लाई। और ये कंप्लीट जो बड़ा सेल है इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, सेंट्रल सेल बोल देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा फेवरेट है, नीट का भी, बोर्ड्स में भी पूछ सकता है और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि ये जो स्टेज है एम्ब्रायो सैक जो है वो 8 न्यूक्लिएटेड रहता है, ठीक है। 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल, ठीक है। मतलब एम्ब्रायो सैक के पास 8 न्यूक्लियस रहता है और 7 सेल्स रहते हैं, ठीक है। तो 3 इसके अंदर क्या हो गया, एंटीपोडल्स, 2 सेनेग्रिड्स, 1 एग सेल, और तीसरा क्या हो जाता है, जो सेंट्रल सेल है वो हो गया तीसरा। तो टोटल कितना हो गया, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एम्ब्रायो सैक के बारे में याद रखना है, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस कंप्लीट लेक्चर को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मेगा स्पोर जो है, हम लोग न्यूसेलर सेल से ही आते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से ही आते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस का भी रिवीजन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। हम लोगों ने क्या देखा कि न्यूसेलर सेल जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे मेगा स्पोर मदर सेल पाया गया, ठीक है। वहां पे म्यूसिस डिवीजन हुआ, 2 बार म्यूसिस 1 म्यूसिस 2 हुआ, जिससे 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ। उसमें से क्या हो गया, 3 सेल डीजेनरेट हो गया, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। वहां पे अब क्या बचा, बस एक और एक मेगा स्पोर। अब यही एक मेगा स्पोर जो है वो 3 बार माइटोसिस डिवीजन करेगा, और उस माइटोसिस डिवीजन के अंदर में तो क्या होगा, बस और बस न्यूक्लियस डिवीजन होगा। उस टाइप के डिवीजन को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर फ्री डिवीजन, ठीक है। मतलब एक साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है वहां पे, ठीक है। फाइनली एक ऐसा स्टेज आएगा कि एक सेल रहेगा और 8 न्यूक्लियस रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि वहां पे सेल वॉल आना स्टार्ट हो जाता है। तब एंटीपोडल्स एंड पे 3 न्यूक्लियस चला जाता है, सॉरी चलाजल एंड पे 3 न्यूक्लियस चला जाता है, और वहां पे जब वाल आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एंटीपोडल्स बोल देते हैं। अब जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां पे 3 न्यूक्लियस चला गया, अब वहां पे जो वाल आ गया, जो 2 ग्रीन कलर का दिख रहा है वो क्या हो गया, सेनेग्रिड्स। इसके ऊपर फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर पाया गया जो कि पॉलन ट्यूब को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और यहीं पे क्या पाया गया, एक सेल, ठीक है। प्लस बीच वाला जो सेंट्रल सेल है वो 2 न्यूक्लियस के साथ है, जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, पोलर न्यूक्लियर। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो ये है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है, या फिर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब तो याद नहीं करना होगा, हम लोगों ने देख लिया ये कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है ये, ठीक। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो लाइक करें, जो भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। सो थैंक यू।